चलो भी देखो, ये कुछ सवाल हैं महत्वपूर्ण बात। ये 10 सवाल हैं और ये 2022 और 2023 के प्रमुख अवार्ड हैं। और इसी प्रकार के सवाल जो हैं वो बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या पैट का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ामों में। पहला सवाल क्या है, कह रहे हैं भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किस पुलिस स्टेशन को मिला है। भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन, अच्छा नंबर 1 पुलिस स्टेशन है तो उसे आप सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 या सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड जो है वो किस पुलिस स्टेशन को मिला है। ऑप्शन है अस्का पुलिस स्टेशन, गंगापुर पुलिस स्टेशन, बनबसा पुलिस स्टेशन या डी में लिखा हुआ है, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो जो पहला है अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ का है, उड़ीसा का। एक जिला पड़ता है उड़ीसा में गंजम, गंजम जिला है, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है अस्का। अस्का पुलिस स्टेशन को भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखो कह रहा है भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन, भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा पुलिस स्टेशन बना है उसके बारे में। नंबर 1 पुलिस स्टेशन, नंबर 1 पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किसको मिला है। तो पहले नंबर पर जो पुलिस स्टेशन है जिसे पहले नंबर का पुरस्कार मिला है वो है अस्का पुलिस स्टेशन। अस्का पुलिस स्टेशन, ये अस्का पुलिस स्टेशन ऐसे भी सवाल मालूम कर लेंगे कि किस राज्य के पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। अब उसमें राज्य आ जाएंगे तो फिर राज्य का नाम पूछेगा तो वह है उड़ीसा। क्या नाम है बेटा, उड़ीसा। उड़ीसा में एक जिला पड़ता है गंजम, गंजम उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का पुलिस स्टेशन है और उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। अगर दूसरा पुलिस स्टेशन पूछने लगे तो दूसरा पुलिस स्टेशन भी यही है इसी राज्य का, जिसका नाम है गंगापुर। गंगापुर पुलिस स्टेशन ये भी गंजम जिले का है, उड़ीसा का है और इसको भी इसको दूसरी श्रेणी का पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन या नंबर 1 पुलिस स्टेशन तो वह अस्का, दूसरे नंबर का पुलिस स्टेशन गंगापुर और तीसरा पुलिस स्टेशन है बनबसा। बनबसा, बनबसा पुलिस स्टेशन उत्तराखंड का, उत्तराखंड। देखो जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है चंपावत। चंपावत जिले में एक जगह पड़ती है बनबसा। कहाँ, बनबसा में। चंपावत जिले का जो बनबसा पुलिस स्टेशन है वो देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। अब यहाँ से सवाल बन जाएंगे, ठीक है, कि बताइए देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो बनबसा पुलिस स्टेशन। देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो बन जाएगा गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा का। और देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो अस्का पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये जो पुरस्कार हैं इन पुरस्कारों का वितरण किसने किया है। पुरस्कारों का वितरण, तो पुरस्कारों का जो वितरण है वो गृह मंत्रालय द्वारा हुआ है, गृह मंत्रालय द्वारा।
और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? बोलो, अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह हैं, उन्होंने इन थानों को या इन पुलिस स्टेशनों को ये पुरस्कार दिए हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारियों का एक सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। उस सम्मेलन के दौरान ही इन थानों को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 थानों का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो जरूर पेपर में ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप किसी स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो अब से अगर कोई तुमसे पूछता है कि 2023 में पूरे भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है? अस्का। नंबर 2 पुलिस स्टेशन गंगापुर, और नंबर 3 पुरस्कार किसे मिला है? बनबसा पुलिस स्टेशन को। ठीक है, अब ये पुलिस स्टेशन है, इन्हें पहला स्थान, दूसरा और तीसरा जो दिया गया है, उनका मतलब यह है कि समस्याओं का निराकरण किस हद तक हुआ है, किस तरीके से यहाँ भयमुक्त चीज़ों को पुलिस ने बनाया है, पुलिस ने काफ़ी मेहनत करी है ना। तो इन सबको देखते हुए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, जब ये सर्वेक्षण हुआ था तो वहाँ के लोगों से भी पूछा था, आसपास के लोगों से, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमारा जो थाना है वो एक बेहतर थाना है, हर आदमी जो है हाँ वो भयमुक्त जीवन जी रहा है। तो इस तरह से चलिए अगला सवाल देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार अमित शाह, क्योंकि केंद्रीय हमारे गृह मंत्री हैं। दूसरा नरेंद्र मोदी, जो भारत के और हमारे प्रधानमंत्री हैं। तीसरा द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं वो, या राहुल गांधी। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, पुरस्कार का नाम याद रखेंगे आप, क्या है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, तो याद रखो ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है। देखिए 2023 में ये पुरस्कार किसको मिला है, किसको ये अवार्ड दिया गया भैया? तो ये अवार्ड दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, देखो लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार थे वो शुरू हुए थे 1983 से। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1983 में। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि तिलक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस काम के लिए दिए जाते हैं? मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं? अच्छा, तिलक साहब ने क्या करा था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था? बाल गंगाधर तिलक ने देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा करी थी, देश के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम करा था बाल गंगाधर तिलक ने, वीजी तिलक। उन्हीं के नाम से अवार्ड है, तो जो उनके काम, उनके नक्शे कदम पर चलेगा उसको ये सम्मान मिला जाएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति जो देश के व्यक्तियों में या लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाते हैं, राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए। तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? असाधारण नेतृत्व, असाधारण नेतृत्व तथा देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए, तथा देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए
या इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो देश में राष्ट्रीय भावना को जागृत करते हैं, लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाते हैं, उन व्यक्तियों को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। 2023 में किसको मिला है यह सम्मान? तो 2023 में बेटा ये सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी, देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछता है, ऐसे सवाल एग्जामिनर बना के देता है पेपर में, और ये बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए इजी, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बताइए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये 41वां है। इसका मतलब इससे पहले है ना, इनसे पहले 40 और व्यक्ति जो हैं इस सम्मान को पा चुके हैं। ठीक है, इनसे पहले 40 लोगों को ये सम्मान और मिल चुका है। तो सवाल समझ में आ गया? तो बताइए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस काम के लिए दिया जाता है? लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए या लोगों का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार। सूरीनाम का ये नागरिक सम्मान है उनका, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है या कौन बनी है? भारत की या भारत का पहला व्यक्ति जिसे सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। सूरीनाम एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पैरामैरिबो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। तो ये सम्मान जो है वो किस को मिला है? पहला भारतीय जिसने सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाया है, उनका नाम क्या है? सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या हुआ था पीछे 2023 में, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सूरीनाम की यात्रा करी थी। कहाँ की? सूरीनाम की यात्रा करी थी, और उस यात्रा के दौरान जो है सूरीनाम की सरकार ने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन, ठीक है, ऑफ येलो स्टार, येलो स्टार। तो पहले तो ये पूछेंगे कि बताइए द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, जो कि एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, बताइए किस देश का है? तो सूरीनाम का। ठीक है, तो जो एक देश है बेटा, उस देश का नाम है देखिए सूरीनाम। दो बातें नोट करेंगे, एक देश है सूरीनाम। सूरीनाम किस महाद्वीप में है? कोई बताएगा? दक्षिणी अमेरिका। सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। दूसरा सवाल, सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी है पैरामैरिबो। क्या है बेटा राजधानी का नाम? पैरामैरिबो। ये सूरीनाम की राजधानी है। तीसरा सवाल, सूरीनाम की मुद्रा क्या है? तो वह है बेटा सूरीनामी डॉल। क्या है? सूरीनामी डॉल। डॉल है सूरीनामी डॉल। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है? सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है बेटा चंद्रिका प्रसाद
संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये जो है ना, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। एक बार ये 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर आए थे 2021 में, और इनको प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि भी बनाया गया था। और ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल के हैं, भारत के रहने वाले, मतलब भारतीय मूल के हैं ये, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अच्छा बताओ, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। ऐसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है बेटा द ग्रैंड ऑर्डर, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, ऑफ येलो स्टार, ये सम्मान का नाम है। और ये सम्मान किसको मिला है? ये सम्मान किसे दिया गया है? तो दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। और द्रौपदी मुर्मू कौन है बेटा? हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जिनको ये सम्मान दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान दिया गया है। अब देखो, अगर वो सवाल ये पूछने लगे कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, तो नाम आएगा द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये सवाल पूछने लगे कि बताइए सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को मिला है? तो भी द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो पहली भारतीय है जिनको ये सम्मान दिया गया है। पहली भारतीय है जिनको ये सम्मान दिया गया है। सम्मान का नाम क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, ठीक है, दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को 2023 में। अभी एक्चुअल में क्या है, देखो, सूरीनाम जो देश है वहाँ के लगभग 27 से 28% आबादी भारतीय है। अब भारतीय क्यों है मैं आपको बताऊँ। जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस दौरान दक्षिणी अमेरिका के देशों में, चाहे वो ब्राज़ील हो, सूरीनाम हो, कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, कहीं भी हो, अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों के उपनिवेश थे। तो भारत के या तमाम एशिया के देशों से जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था, वहाँ से लोगों को काम करने के लिए लेके जाते थे। खेती बाड़ी का काम करने के लिए लेकर जाते थे, और उन लोगों को कहा जाता था गिरमिटिया। क्या कहा जाता था? गिरमिटिया कहा जाता था। तो उनको जब गिरमिटिया कहा गया किन लोगों को? जो भारत से गए थे। तो ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के द्वारा सूरीनाम पहुँचे, है ना। फिर बाद में सूरीनाम भी एक आज़ाद देश बन गया और वो वहीं के नागरिक बन गए, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा बनेगा। हो सकता है कि सूरीनाम की मुद्रा पूछ रहे आपसे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ का दौरा करा है। चलिए अगला सवाल देखो बेटा। अगला सवाल है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मोंजो, नीलमणि कुफन, प्रतिभा राय, इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर मोंजो वो गोवा के रहने वाले हैं, कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। किस भाषा के? कोंकणी भाषा के वो साहित्यकार है। तो देखो क्या आएगा, अगर कई सवाल बनते हैं, देखो एक सवाल तो आ जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब पहला सवाल ये बन जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? तो क्षेत्र है साहित्य, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब दूसरा सवाल ये निकलता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य का,
भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल विश्व का, लेकिन भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? बोलो। तो भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कोई तुमसे मालूम करेगा तो आंसर क्या बताओगे उसको? ज्ञानपीठ। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? और बताओ विश्व का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार, तो वो नोबेल है। तीसरा सवाल देखो, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1965 से। अच्छा, पहला विजेता कौन था? प्रथम व्यक्ति जिसे ज्ञानपीठ मिला। तो ज्ञानपीठ पाने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम लेखक, ज्ञानपीठ पाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम था जी शंकर कुरूप। क्या था? जी शंकर कुरूप। और आपने सुना भी होगा, ये मलयालम के साहित्यकार थे। और मलयालम कहाँ की एक भाषा है? केरल की। अच्छा, ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला, पहली महिला बेटा जिसको ज्ञानपीठ मिला, उनका नाम क्या है? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। अच्छा, एक सवाल और बताओ। सवाल यह है कि हिंदी में पहली बार किसको ज्ञानपीठ मिला? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ किसे मिला? तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत। और बता सकते हैं बेटा कब मिला था? 1968 में। कौन से नंबर का था? देखो, 65 में पहला, 66 में दूसरा, 67 में तीसरा, 68 में चौथा। तो ये चौथा था। अच्छा, कौन सी पुस्तक के लिए मिला था? तो उनकी किताब का नाम क्या था? चिदंबरा। अच्छा देखो, एक 56वां ज्ञानपीठ याद रखो और एक 57वां, क्योंकि एक पिछला वाला और एक वर्तमान का। कभी कभी सवाल ऐसा एसएससी तो मालूम कर लेता है, पिछले वाले सवाल मालूम कर लेता है एसएससी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सवाल में तुमसे ये मालूम कर ले, देखो सवाल में इस तरीके से तुमसे पूछ ले, इस तरीके से यहाँ लिख के देता हूँ मैं। यहाँ वो कहता है 56वां ज्ञानपीठ, 56वां ज्ञानपीठ, तो वो मिला है नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन को, नीलमणि फूकन, नीलमणि फूकन को मिला है। वो असमिया है। कौन है? असमिया साहित्यकार हैं। असम की जो साहित्य है, उसके एक साहित्यकार हैं नीलमणि फूकन। अब हमसे पेपर में कौन सा पूछा भैया? सवाल में हमसे पूछा 57वां। तो 57वां किसको मिला है? 57वां ज्ञानपीठ ये मिला है दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो। और ये जो दामोदर मौजो हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे ये किस राज्य के हैं? गोवा के।
और बेटा जो गोवा का हिस्सा आता है ना, गोवा का जो इलाका है वो कोंकणी के लिए है। किसके लिए? कोंकणी भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए। ये देखो इनका जो संपूर्ण साहित्य है, कोंकणी भाषा का इनका जो संपूर्ण साहित्य है, उस साहित्य के लिए इनको ये सम्मान मिला है। किसी एक किताब के लिए नहीं, संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य। बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सवाल बन सकते हैं एग्जाम लायक, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम? अच्छा बताओ, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, 1968 में चौथा ज्ञानपीठ था। किस किताब के लिए मिला? अच्छा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? नीलमणि है ना, फुकन को, असमिया भाषा के हैं वो। अच्छा, 57वां ज्ञानपीठ किसे मिला है? दामोदर मोजो को। ये गोवा के रहने वाले हैं और कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। इनकी कोई एक किताब नहीं, बल्कि इनके संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो करंट में सवाल पूछे या ओल्ड में चीज़ें आपसे पूछ लें, आप इन सभी सवालों के आंसर बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर देखो, इसके बाद किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 मिला है? कौन से मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं जिनको 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ या पीवीजीआई। अब अरविंद केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली के। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, योगी आदित्यनाथ और पिनराई विजयन केरल के हैं। तो ये जो सम्मान मिला है, ये सम्मान किसको मिला है? वैसे सम्मान कई सारे लोगों को मिला है, लेकिन किस मुख्यमंत्री को ये सम्मान दिया गया है? ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हाँ, किसे मिला है 2023 में? 2023 में किस मुख्यमंत्री को मिला है? तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को मिला है। कई क्षेत्रों में दिया जाता है ये इन्हें किस काम के लिए मिला है? योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 मिला है। तो किस काम के लिए मिला है? उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण के लिए। हाँ, तो कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो भयमुक्त वातावरण बनेगा। ठीक है, तो किस काम के लिए मिला है उनको? उनका क्या काम है जिसकी वजह से उनको ये सम्मान मिला है? तो काम है कानून व्यवस्था, या आप इसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण, भयमुक्त वातावरण, भयमुक्त वातावरण के लिए मिला है। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो किस संप्रदाय से आते हैं? नाथ संप्रदाय से। ठीक है, किससे? नाथ संप्रदाय से वो आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल में कह रहे हैं कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2023, मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो मिस इंडिया 2023 का खिताब जो जीता है, देखो पहले तो ये याद रखो थोड़ा सा कि मिस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था।
मिस इंडिया 2023 जो प्रतियोगिता हुई थी उसका आयोजन हुआ था इम्फाल में। और इम्फाल कहाँ का शहर है? बोलो। मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हाँ ये प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता में किससे ये सम्मान मिला है, मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो विजेता कौन बनी है? तो विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो है वो मिस इंडिया 2023 बनी है और वो रहने वाली है राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की है। अब क्या होगा, जो मिस इंडिया बनती है ना, तो जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी उस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता को भेजा जाएगा। नंदिनी गुप्ता जाएंगी। तो जो मिस इंडिया बनती हैं, है ना, वो मिस इंडिया ही मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता होती है या मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होती है उसमें हिस्सा लेती हैं वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2022 है, 23 नहीं 22 है ना, के विजेता का क्या नाम है? मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो कह रहे हैं दिविता राय, आर बोनी ग्रेबियल, लाना नेप्पी, या इनमें से कोई नहीं। तो एक लाइन की बात है केवल, ऐसे नोट कर लो। मिस यूनिवर्स 2022, मिस यूनिवर्स 2021 में हरनाज संधू बनी थी, भारत की हरनाज संधू। वो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। 2021 में जो मिस यूनिवर्स बनी थी उनका नाम क्या था? हरनाज संधू। और 2022 में जो मिस यूनिवर्स बनी है उनका नाम है आर बोनी ग्रेबियल। अब हरनाज संधू तो भारत की थी, ठीक है, और ये कहाँ की हैं? यूएसए की। देश जरूर याद रखना, देश पूछ लेगा कि मिस यूनिवर्स 2022 है ना, आर बोनी ग्रेबियल को बनाया गया है या बनी है वो, तो बताओ वो किस देश की हैं? वो किस देश की हैं? तो देश का नाम यूएसए। ठीक है, देश का नाम क्या हो जाएगा बेटा? यूएसए। और मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। किस राज्य की है? राजस्थान की। चलिए अगला सवाल देखो। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 हाँ कितने लोगों को दिया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 ये कितने लोगों को दिया गया है? अब इसमें ये नहीं पूछ रहे आपसे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, ये पूछ रहे हैं कि प्रवासी भारतीय हाँ जो सम्मान है उसका जो पुरस्कार है वो कितने लोगों को मिला है? 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो देखो प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो बेटा दिया गया है 27 व्यक्तियों को। कितनों को? अब उन 27 के नाम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, संख्या पूछेगा एग्जामिनर जब भी मालूम करेगा। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, अगर कोई पूछता है कि पुरस्कार कब शुरू हुए थे, तो शुरू हुए थे भैया 2003 में, जब प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार मनाया गया था तब से सम्मान शुरू हुए थे, लगातार हर साल दिए जाते हैं। 2023 में कितने लोगों को दिए गए हैं? 2023 में हाँ सम्मानित व्यक्ति कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो वो है बेटा 27 लोग। 27 लोगों को 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है या प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया गया है 2023 में 27 व्यक्तियों को। तो अलग अलग देशों के होंगे, सबके नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, संख्या याद रखो, संख्या का ही सवाल
आ जाएगा एग्जाम में। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहे थे कि राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? विजय पांडे, रवीश कुमार, अन्ना भवानी, कोटेश्वर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। ये किसको सम्मान दिया गया है? हाँ, राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड। देखो, राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र है पत्रकारिता। आपको पता है कि भारत का पहला व्यक्ति, देखो भारत का पहला अखबार जो निकला था अंग्रेजों ने निकाला था, इसका नाम था बंगाल गजट, जैम से हिंद की बात। और भारत का किसी भी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बोलो। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बंगाली में निकला था और किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने। इसलिए भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत जो हुई है वो राजा राम मोहन राय से हुई है। इसी वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार है हमारा, ठीक है। अब ये पुरस्कार देता कौन है? इस पुरस्कार को प्रदान कौन करता है? प्रदान करता है तो आपने एक नाम सुना होगा, है ना, PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हाँ, उसको हम बोलते हैं PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे कहते हैं भारतीय, हाँ, भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI देता है। अच्छा, PCI के बारे में एक सवाल बनता है कि बताइए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी थी 2022 में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, नहीं पता नाम आपको? इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो इस समय भी PCI की हेड है, उनका नाम है, हाँ, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई ने ही, रंजना प्रकाश देसाई ने ही 2023 में राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड दिया है। किसे दिया है? तो उनका नाम है अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद, शॉर्टकट में ABK प्रसाद। बड़ा नाम हो गया ना, तो ABK प्रसाद, अन्ना भवानी, हाँ, कोटेश्वर प्रसाद। तो ये वाला जो सम्मान है जिसका नाम है बेटा राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड, ये 2023 में किसे दिया गया है? तो उनका नाम है, हाँ, अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद। अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद को राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड 2023 दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है ना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद जो है, उसने अवार्ड दिया है। इसकी अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो ABK प्रसाद का मतलब है अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद। ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे कि राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता, ठीक है। भारत में हिंदुस्तानी पत्रिका की जो शुरुआत हुई वो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। और 10वें सवाल में क्या कह रहे हैं, देखो, सरस्वती सम्मान 2022, सरस्वती सम्मान या पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो हाँ, सरस्वती सम्मान ये 22वां है, ये 32वां है।
सरस्वती सम्मान 1991 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सरस्वती सम्मान 2022। पहली बात, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। 2022 में किसे मिला है? तो बेटा 2022 में मिला है शिव शंकरी को। किसको मिला है? शिव शंकरी। और जो शिव शंकरी हैं उनका एक किताब आई थी उनकी आत्मकथा, जिसका नाम क्या था? बोलो। सूर्यवंशम। उनकी आत्मकथा का नाम है सूर्यवंशम। और ये सूर्यवंशम जो किताब है उनकी, वो तमिल में है। शिव शंकरी की किताब किस भाषा में है? तमिल। इसका मतलब यह है कि जो शिव शंकरी हैं वो किस भाषा के साहित्यकार हैं? तमिल भाषा के साहित्यकार हैं, ठीक है। 1991 से लगातार दिए जा रहे हैं। तो ये 32वां सरस्वती सम्मान था। कौन सा? 32वां। तो सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो शिव शंकरी को दिया गया है। किताब का नाम क्या है उनकी? सूर्यवंशम। क्या है किताब का नाम? सूर्यवंशम, ठीक है। सूर्यवंशम किताब के लिए ये सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। शिव शंकरी किस भाषा के साहित्यकार हैं? तमिल भाषा के, ठीक है। चलिए बेटा देखो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? शिव शंकरी को। राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया है? 27 को। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता कौन है? तो आर बोनी ग्रेबियल। कहाँ की हैं? मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। किस राज्य की हैं? किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो योगी आदित्यनाथ। देखो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोजो को। किस राज्य के हैं? गोवा के। कौन सी भाषा के हैं? कोंकणी। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद देखेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। और भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किसको मिला है? तो अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ का है? ठीक है, उड़ीसा का। कौन सा जिला है? गंजम। दूसरा कौन सा बना है? गंगापुर, ये भी उड़ीसा का। और तीसरा बनबसा उत्तराखंड के चंपावत। ठीक है, इन्हें याद कर लो, बाकी चीज़ें यहीं से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो भाई।